यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। बाप वांगू करदा फिकर, बाप वांगू करदा फिकर, ते मां वांगू रखदा ख्याल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है, मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। आमीन, हालेलुया। हर मुश्किल दे विच, हर समय, हमारे अच्छे दिन, हमारे सबसे बुरे दिन में भी यीशु हमारे साथ साथ है। आमीन, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपका प्यार अब हमारी हिम्मत है, हमारी ताकत है, और हर दिन आपका प्यार हमारी ड्राइविंग फोर्स है आगे बढ़ने के लिए। प्रभु, आपका प्रेम हमें चलाता है, आपका प्रेम हमें सिखाता है, आपका प्रेम हमें हर परिस्थिति में बोल्डली आगे बढ़ने के लिए मदद और सहायता करता है। आपका प्रेम हर घाव को चंगा करता है, आपका प्रेम पूरी रीति से समझ से परे की शांति। आपका वचन कहता है कि तू मत डर और ना व्याकुल हो, मैं तुझे शांति देता हूँ। मेरी शांति, वो शांति जो ये दुनिया नहीं देती, मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रभु, आपकी शांति हमें हर परिस्थिति में संभाल कर रखती है। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। यीशु, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। प्रभु, जो प्रेम आप हमसे रखते हैं, जो प्रेम आपने किया प्रभु हमसे, वो कोई नहीं कर सकता। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने
से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। आमेन। हाँ यीशु, हमें तो कुछ भी अच्छा नहीं था प्रभु। हम में से कोई भी आपके बलिदान के योग्य नहीं था, क्योंकि हम सब पाप में लिप्त थे। पर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने इकलौते जिगर के टुकड़े को, आपने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। अब यीशु, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आपने हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आने का निर्णय लिया। आप हमारे पापों की कीमत बने यीशु, ताकि हम पिता के साथ वापस मिल जाएं, हम एक हो जाएं। यीशु, आपके कारण आज हमारी जिंदगियां धुली हैं। आपके लहू से आपने हमारी जिंदगियों को संवारा है। आपने हमारी जिंदगियों को सजाया है, सुंदर बनाया है, अच्छा बनाया है यीशु। और इसके लिए सारा श्रेय, सारा क्रेडिट संपूर्णता से यीशु आपको जाता है प्रभु, क्योंकि आपने अपने प्राणों से प्यार नहीं किया यीशु। आपने हमारा बलिदान, हमारी छुड़ौती बनना आपने स्वीकार किया यीशु। हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरे दिल से आपकी महिमा गाते हैं, आपके भजन गाते हैं, आपकी स्तुति गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं यीशु, क्योंकि हमारे दिल धन्यवाद से भरे हुए हैं। हमारे दिल धन्यवाद से भरे हुए हैं यीशु, कि आपने अपने क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा सब कार्य संपन्नता से संपन्न कर दिया, पूरा कर दिया है यीशु। और आज हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु।
इस समय प्रभु मैं अपने सारे प्रियजनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। प्रभु आप इन्हें आज अपने वचन के ज्ञान के प्रकाशन के द्वारा आज इनकी आंखों को खोलने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ये केवल आपसे हो सकता है। आप ही अपनी सच्चाई को हमारे हृदय में स्टैब्लिश करते हैं और आज परमेश्वर पिता आप इनके हृदयों में अपनी सच्चाई को स्थापित करने जा रहे हैं। फिर इनके जीवन वैसे नहीं रहेंगे प्रभु। और आज जब ये आज इस वचन को सुनने जा रहे हैं प्रभु, हम इनके जीवनों में आपके प्रकाश को देखने जा रहे हैं। शैतान का हर झूठ और धोखा हम इनके जीवन से तोड़ते हैं प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर आज आपके अनुग्रह की सच्चाई इनके जिंदगियों को हर क्षेत्र में रोशन करने जा रही है। धन्यवाद देते पिता। परमेश्वर आप मुझ में से अपना मार्ग लें, मेरी सोचों को, मेरे संपूर्णता को, मेरी जुबान को आप अपनी सच्चाई के लिए, अपने जीवन के लिए अपना मार्ग बनाकर इस्तेमाल करें। परमेश्वर हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से अधिक अब सारी बातों को जो भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, ये आपका वायदा है कि आप उन सारी बातों को सिद्धता से पूरा करेंगे। और आज आप सारी बातों को वैसा ही सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आज का रविवार आपको बहुत मुबारक हो। आप और आपके प्रियजन सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे से होंगे और प्रभु का प्रेम आपको बहुत अच्छे से संभाले हुए होगा। हालेलुया। तो आज के वचन में चलते हैं। जैसा कि हम आज का लास्ट संडे वाला जो वचन था, हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मायने नहीं रखता कि दुनिया हमें कैसा देखती है, हमारे बारे में क्या सोचती है। अब हम इस संसार के सिस्टम, इस संसार के प्रणाली के हिसाब से सोचते नहीं है, चलते नहीं है, देखते नहीं है चीजों को। हम जैसा परमेश्वर हमें देखते हैं, अब हमारा भी दृष्टिकोण, हमारा नजरिया बिल्कुल वैसा है जैसा परमेश्वर का हमारे प्रति है। और आज हम ये सच्चाई को हम जानते हैं। परमेश्वर अपनी सच्चाई को जब हम पर खोल देते हैं, वो प्रकाशन हमारे अंदर हम ग्रहण करते, तो आज हम जानते हैं कि आज हम कौन हैं। और परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। और आज परमेश्वर हमें जो प्रेम रखते हैं, जैसा कि आज वचन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर अपनी आंख की पुतली के समान हमसे प्रेम रखते हैं। हमारी आंख की पुतली बहुत निर्मल होती है, बहुत कोमल होती है। और हमारी आंख की पुतली सबसे सेंसिटिव हिस्सा हमारे शरीर का। और अगर कोई भी चीज हमारी आंख की पुतली के विरोध में आती है तो फट से हमारी पलकें बंद हो जाती हैं, फट से हमारा पूरा शरीर, हमारे हाथ, हमारा सब कुछ उसे रोकने के लिए तैयार हो जाता है पूरी फोर्स के साथ कि हमारी आंख की पुतली को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो परमेश्वर भी अच्छे पिता हैं, हमारे भले पिता हैं, क्योंकि हम उनकी दृष्टि में बहुत अनमोल हैं। हम उनकी आंख की पुतली के समान हैं। और क्योंकि जैसा हम इस संसार में देखते हैं कि अपनी आंख की पुतली की हम सबसे अधिक रक्षा करते हैं, वैसे ही परमेश्वर हमें ये नाम देते हैं कि अपनी आंख की पुतली के समान मैं तुझसे प्रेम रखता हूं और मैं तुझे हमेशा संभालता हूं अपनी आंख की पुतली के समान। तो व्यवस्था विवरण अगर आप देखते हैं 32, भजन संहिता 17, नीति वचन 7, वहां जगह जगह पर परमेश्वर ने आंख की पुतली के विषय में लिखा है। तो परमेश्वर नीति वचन 7 में इंस्ट्रक्शन देते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि जो वो उन्होंने हमें दी है, बुद्धि के वचन जो उन्होंने हमें दिए हैं, उनके द्वारा हम चलाए से चले, हम चुनाव करें कि परमेश्वर का जो बुद्धि का वचन है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके अनुसार अपने जीवन के निर्णय लें, हम उसके अनुसार अपने जीवन में चले। और उसी रीति से भजन संहिता अगर आप 17 देखते हैं, जैसा मैंने अभी बोला कि जैसे आंख की पुतली हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है और बहुत ही हमारे लिए हम उसे ऊंचा स्थान देते हैं, हम उसकी रक्षा करते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सबसे ऊंचा मूल्य दें,
जो वो आपके विषय सोचते, बोलते, राय रखते, देखते हैं, तो हम भी बुद्धिमानी से परमेश्वर की कही हुई बातों को सबसे ऊंचा मूल्य दें, सबसे अधिक वैल्यू उसकी करें जो परमेश्वर हमारे विषय कहते हैं। वैसा ही जैसा मैंने बोला अभी भजन संहिता 17 में जब हम देखते हैं तो वहां पर प्रार्थना है कि परमेश्वर अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे हमें छिपा कर रखें और हमें अपनी आंख की पुतली के समान हमारी रक्षा करेंगे। तो यीशु के कारण परमेश्वर ने ये कार्य पूरा कर दिया है और हम देखते हैं कि हमारी इस प्रार्थना का उत्तर जो दाऊद ने की थी, इसका उत्तर भी हमें यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा मिल चुका है। परमेश्वर क्योंकि हम उनकी दृष्टि में बहुत अनमोल हैं और वो हम उनके लिए सबसे वैल्यूएबल हैं, इसीलिए परमेश्वर हमें अब यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हमें हमेशा के लिए अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे स्थान दे दिया है परमेश्वर ने। और परमेश्वर अपनी आंख की पुतली के समान हमसे प्रेम रखते हैं। और आज आपके जीवन की ये सच्चाई है कि परमेश्वर आपको अपनी आंख की पुतली के समान प्रेम रखते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने वचन के निर्देश आपको दिए हैं कि परमेश्वर के वचन को जो वो कहते हैं आपके प्रति, नई वाचा के जो वचन है, जो बुद्धिमानी के वचन है, हम उन्हें अपने जीवन में पहला स्थान दें। वैसा ही व्यवस्था विवरण अगर आप देखते हैं 32, तो वहां पर जब इस्राएल की संतान निकल कर आई थी मिस्र देश से, तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर के प्रेमी, दयालु, करुणामयी हृदय ने, उनके प्रेम ने उनको कैसे, वो लोग वहां पर बहुत ही रिबेलियस भी थे, है ना, विद्रोह करने वाले, परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने वाले, गुस्सा कर रहे, कुड़कुड़ा रहे थे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उनके लिए बदला नहीं और परमेश्वर ने उन्हें संपूर्णता से कंप्लीट प्रोटेक्शन वहां उन्हें दी उस जंगल के मार्ग में। और परमेश्वर ने स्वर्ग से उनके लिए खाने के लिए प्रतिदिन मन्ना बरसाया, प्रतिदिन वहां परमेश्वर ने उन्हें मन्ना दिया खाने के लिए। और वचन में लिखा है कि चट्टान में से पानी पिलाया परमेश्वर ने उन्हें, वहां पर मीठा पानी चट्टान में से निकाल के उनके लिए दिया। और परमेश्वर ने उनके शत्रुओं से भी उनकी रक्षा की उस जंगल के मार्ग में। तो ये सब व्यवस्था दिए जाने से पहले था, अभी व्यवस्था दी नहीं गई थी, ये सब व्यवस्था दिए जाने से पहले था। और परमेश्वर ने वहां उनकी, चाहे वो कैसे भी थे, उनका व्यवहार कैसा भी था, तो भी परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और उनके शत्रुओं से भी रक्षा की। उन्हें खाना पीना, जो भी उनकी जरूरत थी, परमेश्वर ने उन्हें वो सब प्रोवाइड कराया। और परमेश्वर ने अपनी सप्लाई को अनकंडीशनल अपने प्रेम के द्वारा उनके जीवन में बहाल रखा। परमेश्वर ने जैसा कहा भजन संहिता, अगर आप सुना व्यवस्था विवरण 32 अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। व्यवस्था विवरण 32 में 32 के 10 में लिखा है, उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरी भूमि में पाया और उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। आमेन। तो परमेश्वर ने ये जैसा अपनी आंख की पुतली के समान परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, यानी कि परमेश्वर ने उन्हें, जैसे आंख की पुतली को हम बचाते हैं, संभालते हैं, हमारी पलकें बंद हो जाती हैं, हम उसको प्रोटेक्शन देते हैं, परमेश्वर ने भी उन्हें हर तरह से, जैसा मैंने अभी कहा, परमेश्वर ने उन्हें जंगल में मन्ना खिलाया, जंगल में उन्हें चट्टान में से पानी पिलाया, परमेश्वर ने उनके शत्रुओं से उनकी रक्षा की, उन्हें हर तरह से परमेश्वर ने संभाला, भले उनका व्यवहार कैसा भी था। तो परमेश्वर ने आज, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, तो आज हम भी उन पर भरोसा रख सकते हैं कि परमेश्वर ने जैसा उन्हें अपनी आंख की पुतली के समान संभाल के रखा था व्यवस्था दिए जाने से पहले, परमेश्वर ने उन्हें उनकी हर जरूरत को पूरा किया था, भले उनका कैसा भी रवैया था। परमेश्वर आज आपकी और मेरी, हम उनके इतने करीब हैं, उनके दिल के इतने करीब हैं, और यीशु के लहू के कारण हम उनके इतने नजदीक आ चुके हैं, हम परमेश्वर के साथ एक हो चुके हैं। तो हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, हमें
किसी भी रीति से अपने व्यवहार की तरफ देखने की जरूरत नहीं है कि हमारा व्यवहार सही नहीं है, या मुझे बहुत ज्ञान नहीं है, या मुझे वचन का बहुत सारा ज्ञान नहीं है, स्पिरिचुअल चीजों के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं पता। परमेश्वर का वायदा है कि वो अपनी आंख की पुतली के समान आपकी रक्षा करेंगे, आपको हमेशा संभाल कर रखेंगे, और परमेश्वर का प्यार आपके लिए ऐसा ही करेगा। आमेन। ये सबसे अहम चीज है परमेश्वर की सच्चाई को जानने के लिए, कि परमेश्वर की दृष्टि में आप अत्यंत बहुमूल्य हैं। बहुमूल्य मतलब जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। और परमेश्वर का कोमल हृदय आपको हर दिन गाइड करना चाहता है, अपने प्रेम के द्वारा वो आपको गाइड करना चाहते हैं। आपकी प्रतिदिन की कैसी भी आवश्यकता क्यों ना हो, भूल जाइए अमाउंट, भूल जाइए अपने घर में अगर देखते हैं किसी भी प्रकार की जरूरत है, आपका पति पत्नी का रिश्ता है, आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता है, या आपका कोई भविष्य की कोई चिंता है, किसी भी प्रकार की आपकी जरूरत हो, परमेश्वर अगर स्वर्ग से मन्ना बरसा सकते हैं अपने लोगों के लिए, जो उनकी प्रिय प्रजा थी इजराइल, तो परमेश्वर की आज हम आत्मिक प्रजा हैं, आज हम आत्मिक इजराइल हैं। तो परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको अपनी आंख की पुतली के समान हमेशा संभाल कर रखेंगे, आपकी सुरक्षा करेंगे, और आपकी कैसी भी जरूरत क्यों ना हो वो आपकी आपूर्ति करेंगे, आपको कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होने देंगे। आमेन। और अपने पंखों की आड़ में हमेशा वो आपको रखेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे भी हालात क्यों ना हो। परमेश्वर हमारे प्रेमी और भले पिता हैं, वो हमेशा हमारा ध्यान रखेंगे। आमेन। और वो चाहते हैं कि आप उनके उस प्रेम को जो यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने आपसे और मुझसे प्रेम किया है, हम उनके उस प्रेम पर विश्वास रखें। जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर के उस प्रेम पर विश्वास नहीं रखता जो उन्होंने यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया है, यीशु के द्वारा हम तक पहुंचाया है, तब तक वो व्यक्ति परमेश्वर की उस प्रोटेक्शन को, परमेश्वर की उस सप्लाई को, जो उनकी आपूर्ति है, परमेश्वर के जो कुछ भी आपको चाहिए आपके जीवन में, वो आप अपने जीवन में रिसीव नहीं कर सकते फ्रीली, जब तक आप परमेश्वर के उस प्रेम को जो यीशु के द्वारा उन्होंने आपसे और मुझसे किया है, हमसे किया, पूरे जगत से किया, जब तक हम उस प्यार को रिसीव नहीं करते। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी मैं कहूंगी, अगर किसी भी रिलीजन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो कोई भी रिलीजन आपको वो सैटिस्फैक्शन नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक आप परमेश्वर के उस अनकंडीशनल प्यार को जो यीशु के थ्रू उन्होंने हम तक भेजा है, जब तक आप उस प्यार को अपने हृदय में रिसीव नहीं करते हैं, परमेश्वर की सच्चाइयों को आप रिसीव नहीं करते हैं, आप अपने जीवन में कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत सारे दुनिया के लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर ऑलमाइटी है ना, एक परमेश्वर एक है, हम भी विश्वास करते हैं कि वो ऑलमाइटी है, वो एक परमेश्वर है, वो एक है, हम भी उस पर विश्वास करते हैं, हम भी उसके बच्चे हैं, हम भी उसके संतान हैं। ये सच है कि आप एक ही परमेश्वर है, ऑलमाइटी है, एक ही है, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। लेकिन वो उस पिता परमेश्वर ने, उस एक परमेश्वर ने अपनी सच्चाई को यीशु के द्वारा हम तक पहुंचाया है। वचन में याकूब 2 अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तो तू अच्छा करता है कि तुझे विश्वास है। लिखा है दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं और थरथराती हैं दुष्ट आत्माएं कि एक ही परमेश्वर है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ये विश्वास करता है कि एक परमेश्वर है, तो ठीक है, वचन कहते हैं तू अच्छा करता है, तू ये विश्वास करता है। लेकिन केवल ये विश्वास करने से कि एक गॉड है, एक परमेश्वर है, लोग बोलते हैं गॉड इज लव, लव इज गॉड, गॉड इज लव, यहां तक तो सही है, लव इज गॉड ये सही नहीं है। परमेश्वर प्रेम है, लेकिन वो प्रेम कैसे हमने जाना? वो प्रेम हमने यीशु के द्वारा जाना, जो परमेश्वर हमसे रखते हैं, जो प्यार वो हमें करते हैं। अगर आप पहला यूहन्ना 4 पढ़ते हैं, 4:10 में लिखा है कि परमेश्वर प्रेम वो नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं।
प्रेम वो है ही नहीं जो हम परमेश्वर से करते हैं, प्रेम वो है जो परमेश्वर हमसे करते हैं। कैसे पता चला? क्योंकि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को, यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए हम बलिदान किया, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने यीशु का बलिदान किया। तो आज प्रेम वो नहीं है जो हम दुनिया वाले हम बोलते हैं कि परमेश्वर से हम प्यार करते हैं, हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, या कुछ भी बोलते हैं, वो ये सच्चाई नहीं है। ये कहने के लिए बातें बहुत अच्छी लग सकती हैं, कानों की खुजली मिटाने के लिए, लेकिन यदि कोई व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर का प्रेम है जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया, तो हम जब उस प्रेम पर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर ने हम पर किया, तो हम परमेश्वर की सबसे पहली, यीशु ने बोला सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं। यीशु ने कहा सत्य मार्ग और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं आ सकता, पहुंच सकता। तो यीशु ही सच्चाई है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जिंदगी है, जीवन है। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ने अपना प्रेम यीशु के द्वारा हम पर प्रकट किया है, जो यीशु की सच्चाई को अपने हृदय में रिसीव करता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की बाकी सच्चाइयों पर भी विश्वास करता है। वरना अगर आप यीशु पर विश्वास नहीं करते तो आप, मैं एक दिन नहीं कहूंगी, आप एक पल कुछ विश्वास करेंगे, अगले पल कुछ विश्वास करेंगे, तीसरे पल कुछ विश्वास करेंगे, चौथे पल कुछ विश्वास करेंगे। आपका विश्वास कभी भी स्थिर नहीं होगा, आपका विश्वास। लेकिन जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर का प्रेम हम पर प्रकट हुआ, वचन में लिखा है परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस तरह से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी यीशु हमारे लिए मरे। तो परमेश्वर क्योंकि आपसे बहुत प्रेम करते हैं, पहली बात तो परमेश्वर प्रेम है और वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस तरह से प्रकट की, इस तरह से जाहिर की कि जब हम सब, पूरा संसार, पूरी मानव जाति, जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा, तभी मसीह हमारे लिए मरा, तभी यीशु हमारे लिए मरे। तो यीशु कोई धर्म के गुरु नहीं है, यीशु कोई धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे, यीशु मसीहा है, यीशु मसीह यीशु। तो यीशु मसीहा है, वो मसीहा जो बचाता है, जो छुड़ाता है, जो संभालता है, जो हमें पूरे दिल से प्यार करता है। तो यीशु ही वो मसीहा है। तो अभी और किसी की इंतजार हमें करने की जरूरत नहीं है कि कौन आएगा जो हमें आकर पापों से छुड़ाएगा, या कौन है जो हमें, या हम खुद या कोई और, कौन आएगा जो हमें हमारे पापों से छुटकारा देगा, हमें आजादी देगा, हम अपने पापों से छूटेंगे, कौन है? तो अभी कोई आने वाला नहीं है, किसी की इंतजार करने की जरूरत नहीं है, और ना ही हमारे कर्मों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, भले कर्मों के द्वारा हम छुटकारा पा सकते हैं। तो यीशु ही वो मसीहा है, यीशु ही केवल मसीहा है जो इस दुनिया में आए, और यीशु ने आकर हमें हमारी कीमत बताई, हमें हमारी वैल्यू बताई, और हमें बताया कि परमेश्वर हमें अपनी आंख की पुतली के समान प्रेम रखते हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। आमेन। तो यीशु आपको अपने जीवन से अधिक प्रेम रखते हैं, यीशु ने आपको अपने जीवन से अधिक प्रेम किया, इसीलिए वचन में लिखा है कि अच्छा मित्र अपने मित्र के लिए, पहला यूहन्ना 3:16 में लिखा है, अच्छा मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान, प्राणों की बलि दे देता है, प्राणों को भी दे देता है। तो यीशु आपसे इतना प्यार करते हैं कि यीशु ने आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया, अपने जीवन से ज्यादा आपसे प्रेम रखा यीशु ने। और जिसकी घोषणा यीशु ने क्रूस पर की, कैसे की? मृत्यु को गले लगाने के द्वारा। वचन में लिखा है पाप की सजा मौत है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उनके पुत्र मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन मिलता है। तो यीशु ने हमारे लिए पाप को गले लगाया, और पाप की सजा मौत है। यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे, हमारे साथ हमारी मृत्यु मरे, और यीशु की मृत्यु के द्वारा यीशु ने ये घोषणा की, ये बताया कि वो हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो यीशु जब क्रूस पर मरे तो ये स्वर्गीय प्रेम संदेश की घोषणा
उन्होंने की। जब उन्होंने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, यीशु ने कहा अपने आखिरी शब्द, यीशु ने जो आखिरी शब्द बोले वो क्या बोले? पूरा हुआ। और यीशु ने जब कहा पूरा हुआ तो यीशु ने आपके मेरे पापों की कीमत पूरी पूरी चुका दी थी। व्यवस्था को तोड़ने के द्वारा जो श्राप आते थे, वो श्रापों को भी यीशु ने पूरी रीति से आपके जीवन से हमेशा के लिए तोड़कर खत्म कर दिया और आपके जीवन पर छुटकारे की घोषणा की, प्रेम की घोषणा की, आजादी की घोषणा की आपके जीवन के ऊपर, और आपको ये बताया कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं, और यीशु ने अपनी जान देकर आपके लिए बताया कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। तो आज आप परमेश्वर की दृष्टि में यीशु के कारण आपको पता चलता है, यीशु के कारण आप इस सच्चाई से वाकिफ होते हैं कि आप परमेश्वर की दृष्टि में कितने अनमोल हैं। आमेन। यीशु के कारण आपको पता चलता है नई वाचा की सच्चाइयों के बारे में। यीशु ने जब प्रभु भोज लिया, वचन में लिखा है कि यीशु ने प्याला लिया और कहा ये प्याला मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो यीशु के क्रूस की मृत्यु के द्वारा हमारे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के सभी पापों से हमें छुटकारा मिला, सभी पापों से परमेश्वर ने हमें रिहाई दिला दी है। अब हम पाप के कैदी नहीं है, अब हम पाप के चंगुल में नहीं है, अब पाप का बीज हमारे अंदर नहीं है। जब हम विश्वास करते हैं यीशु पर, परमेश्वर के प्रेम पर, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर से पाप के उस बीज को पूरी रीति से खत्म कर देता है, पूरी तरह से मिटा देता है उस पाप के बीज को। तो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अब हम क्या क्या है, जो हमारी नई वाचा जो यीशु ने हमें दी, उनके द्वारा अब हमारे पास परमेश्वर की सच्चाइयां हैं हमारे प्रति। वो क्या क्या है? यीशु के कारण हम प्रेम किए गए हैं, यीशु के कारण हम माफ किए गए हैं, यीशु के कारण हम स्वीकार किए गए हैं, यीशु के कारण अब हम धर्मी ठहराए गए हैं, यीशु के कारण अब हम पवित्र ठहराए गए हैं, यीशु के कारण अब हम सिद्ध ठहरा दिए गए हैं। आमेन। यीशु के कारण अब हम आशीषित ठहरा दिए गए हैं। हालेलुया। यीशु के कारण अब हम पिता के साथ मिलकर एक हो चुके हैं। यीशु के कारण अब हम परमेश्वर के आत्मा के साथ एकजुट हो चुके हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और हम एक हो चुके हैं, हमेशा के लिए मिल चुके हैं अपनी आत्मा में। अब आप बिल्कुल परमेश्वर के समान हैं। ये सब कैसे संभव हुआ? ये यीशु के कारण हमारी जिंदगी में संभव हुआ कि परमेश्वर ने यीशु के क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा हमारे साथ अब मेल कर लिया हमेशा के लिए, और अब हमें अपने साथ एक आत्मा करके अपने साथ मिलान कर लिया, हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया, और हम पर हमारे पापों का दोष नहीं लगाया यीशु को भेजकर। यीशु इसलिए नहीं आए थे कि आकर एक एक पापी की तरफ उंगली उठाएं और आकर कहें तू भी दोषी है, तू भी दोषी है, तू भी दोषी है, तू भी दोषी है। यीशु ने किसी पर दोष नहीं लगाया। यीशु दोष लगाने नहीं आए थे। परमेश्वर ने यीशु को दोष लगाने के लिए नहीं भेजा था मानव जाति के ऊपर। परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि पूरी मानव जाति के साथ मेल कर ले, एक अपने साथ मिला ले। तो जो कोई भी व्यक्ति विश्वास करता है परमेश्वर के प्रेम पर, यीशु पर, परमेश्वर की सच्चाई पर, वो हमेशा के लिए पिता के साथ वापस एक हो जाता है, वापस मेल मिलाप हो जाता है। केवल यही सच्चाई है परमेश्वर की जो हमें पूरी रीति से छुटकारा दिला सकती है। वरना आप किसी ना किसी रिलीजन के बंधन में बने रहेंगे, किसी ना किसी मनुष्य के बंधन में बंधे रहेंगे। लोग आपको मैनिपुलेट करते रहेंगे, लोग आपको कंट्रोल करते रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर से डर कभी नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन हमें बोलता है पहला यूहन्ना 4 में कि सिद्ध प्रेम हर प्रकार के डर को दूर कर देता है। परमेश्वर का प्रेम ही केवल सिद्ध प्रेम है। उसके अलावा इस दुनिया का कोई प्रेम सिद्ध नहीं है। किसी भी इंसान का, वो कोई भी मनुष्य क्यों ना हो मेरे प्रियो, इस दुनिया का किसी का भी प्रेम सिद्ध नहीं है। केवल परमेश्वर हमारे प्रेमी पिता का प्रेम सिद्ध है। और वचन कहता है सिद्ध प्रेम हर डर को दूर कर देता है। हो सकता है आप 10 साल से विश्वास में हो, 20 साल से विश्वास में हो, 40 साल से विश्वास में हो, पर यदि अभी भी आपके मन में किसी भी प्रकार का डर है, किसी भी प्रकार का, वो आप ही समझते हैं, वो आप ही जानते हैं, यदि आपके भीतर किसी भी प्रकार का डर है,
तो परमेश्वर आप पर दोष नहीं लगा रहे, और ना किसी गलती के कारण आपके अंदर डर है। आपके अंदर डर इसलिए है क्योंकि आप अभी तक परमेश्वर के अनकंडीशनल प्यार को, उनके बिना शर्तों के प्यार को आप अभी तक अपने लिए जानते नहीं है। यीशु सबके लिए मरे, पर हर एक के लिए मरे, ये सच्चाई है। तो हर एक में हम सब आते हैं। तो यीशु ने आकर हमारे पापों की कीमत संपूर्ण रीति से चुका दी, और आज यीशु ने अपने प्रेम से हमें भर दिया जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं। और सिद्ध प्रेम पर जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के, वो हर तरह के डर को दूर कर देता है। क्योंकि वचन में लिखा है प्रेम सबसे पावरफुल सामर्थ है, प्रेम से बड़ी सामर्थ नहीं है कोई। तो प्रेम के अगेंस्ट में मृत्यु भी नहीं आ सकती है, प्रेम के अगेंस्ट में शैतान नहीं आ सकता है, प्रेम के अगेंस्ट में कोई समस्या नहीं आ सकती है, प्रेम के अगेंस्ट में कोई परिस्थिति नहीं आ सकती है, प्रेम के अगेंस्ट में कोई शत्रु नहीं आ सकता है। जब आप उनके प्रेम पर विश्वास करते हैं, उनका प्रेम आपको सफल जीवन जीने के लिए मदद करता है, उनका प्रेम आपको शांति में बने रहने के लिए, आनंद में बने रहने के लिए मदद करता है। और उनका प्रेम कैसे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने यीशु के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया है। परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहरा दिया है क्योंकि वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। तो परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा? हमें नई पहचान देने के लिए, अपनी धार्मिकता की पहचान देने के लिए। अब यीशु के द्वारा परमेश्वर हमें ऐसा देखते हैं, यीशु के लहू में कवर्ड, जैसा कि हमने एक भी पाप ना किया हो। तो सोचिए, पाप अगर आपके जीवन में है, अगर पाप का बीज अगर आपके जीवन में है, तो अभी इसका अर्थ यह कि अभी तक आपका परमेश्वर के राज्य में नया जन्म नहीं हुआ। अभी भी अगर पाप का बीज आपके अंदर है, और अभी भी अगर आप अपने आप को पापी समझ रहे हैं, अभी भी अगर आप अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं, अभी भी आप अपने आप को नालायक और गंदा इंसान समझ रहे हैं, तो आपको परमेश्वर के राज्य में पहले नया जन्म लेने की जरूरत है। वो कैसे लिया जाता है? जब आप परमेश्वर की इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे इतना प्रेम किया कि मेरे संपूर्ण पापों की कीमत चुकाने के लिए उन्होंने मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर मेरी मृत्यु को भी अपने ऊपर सह लिया। और अब यीशु के क्रूस के द्वारा, बहाए हुए लहू के द्वारा, अब मैं हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिया गया हूं। जब आप ये विश्वास करते हैं तो आपका जीवन फिर वैसा नहीं रहता। आप हर दिन विश्वास करते हैं, जब आप गलतियां करते हैं, गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं धर्मी ठहरा दिया गया हूं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं धर्मी ठहरा दिया गया हूं। आमेन। और परमेश्वर जब मुझे देखते हैं तो मुझे ऐसा देखते हैं जैसे मैंने कभी भी जिंदगी में पाप ना किया हो। जो पास्ट में आपने पाप किए थे, परमेश्वर अभी जब आपको देखते हैं तो वो ऐसा देखते हैं जैसे आपने पास्ट में भी एक भी पाप ना किया हो, जैसा आपने आज भी कोई पाप ना किया हो, जैसा कोई फ्यूचर में भी अभी आप सोच, आपके आने वाले कल में भी परमेश्वर की राय यही रहेगी आपके प्रति। जब आप फ्यूचर में भी कोई गलती करेंगे, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपका परमेश्वर के राज्य में नया जन्म हुआ है, आपका उद्धार हुआ है, तो परमेश्वर आपको प्योर देखते हैं, आपको सिनलेस देखते हैं। धर्मी का अर्थ है बिना पाप का देखना, क्योंकि आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं। परमेश्वर आपसे ऐसा प्रेम रखते हैं जैसा आंख की पुतली से प्रेम किया जाता है। जैसा परमेश्वर ने जंगल के मार्ग में अपनी उस प्रजा, उस संतानों से प्यार किया, जो बलबा कर रही थी, विद्रोह कर रही थी, जो कुड़कुड़ा रहे थे, जो चिड़चिड़ा रहे थे, जो गुस्सा कर रहे थे परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर ने उनका हर कदम पर ध्यान रखा, उनकी हर जरूरत को अनकंडीशनली पूरा किया, ऑटोमेटिकली सब कुछ प्रोवाइड कराते चले गए परमेश्वर। उनको किसी चीज की कमी और घटी परमेश्वर ने होने नहीं दी। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जब हमारे जीवन में होता है, वो हम जब बोलते हैं अनकंडीशनल, तो वो अनकंडीशनल होता है, उसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं, और परमेश्वर ने यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हमारे लिए सब कुछ को पूरा कर दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हाँ,
भजन संहिता 49 के 8 में लिखा है, 49 के 8 में लिखा है भजन संहिता, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना उसकी छुड़ौती चुका सकेंगे। क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती, मानव जाति के लिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की सच्चाई हमारी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो छुड़ौती लिखा है, उनके प्राण की छुड़ौती इतनी भारी कीमत है कि वो अंत तक कभी भी चुका ना सकेंगे। जैसा मैंने इससे पहले आपसे कहा कि परमेश्वर की सच्चाई ऐसी है जो हमें छुटकारा दिला सकती है। परमेश्वर की सच्चाई ऐसी है उनके प्रेम की, जो हमें पूरी रीति से बाहर निकाल सकती है। हमारे अंदर के जो घाव हैं हमारे भीतर के, उन्हें पूरी तरह से मिटा सकती है। हमारे अंदर जो आत्मसम्मान की कमी होती है उसे पूरी रीति से खत्म कर सकती है। हमारे अंदर जो अस्वीकृति का भाव है, जिसकी वजह से हम लोगों की पूछ बने फिरते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की गुड बुक्स में रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस का इशू होने की वजह से हम लोगों को खुश करते रहते हैं, तो वो पूरी रीति से आपकी जिंदगी से परमेश्वर खत्म कर देते हैं। आपके जीवन की इन सारी, ये भी आपके जीवन की सच्चाइयां हैं, इनका इलाज, इनमें से बाहर आने का इलाज केवल परमेश्वर की सच्चाई है। तो अगर आप अपने अंदर के घावों से, चोट से, ऑफेंडमेंट से छुटकारा चाहते हैं, आत्मसम्मान की कमी है आपके अंदर और एक्सेप्टेंस का इश्यू है आपकी जिंदगी में, तो केवल परमेश्वर की सच्चाई ही इसका इलाज है जो आपको छुड़ा सकती है। हम इस संसार में सुनते आए हैं कि महत्वपूर्ण चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। ये बहुत कॉमन यूज होने वाला वाक्य है कि कोई भी महत्वपूर्ण चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज चाहिए तो उसके लिए आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। आपको अपने लिए एक बड़ी कीमत उसके लिए चुकानी पड़ती है, तभी आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण गिनी जाती है संसार के हिसाब से। वचन हमें बताता है, जब हम परमेश्वर का वचन बाइबल में देखते हैं, वचन हमें बताता है कि हर एक व्यक्ति उस समय जब वो पाप में लिप्त था, वचन में जैसे मैंने भी पढ़ा ना, तो कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस तरह से प्रकट की, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। तो वचन हमें बताता है कि हम सब पाप में लिप्त थे, इसीलिए अयोग्य थे। हम सब पाप में लिप्त थे, लेकिन अयोग्य होने का अर्थ ये नहीं है कि हम सब रद्दी थे, हम सब बिल्कुल मूल्यहीन थे। तो हम में से कोई भी रद्दी नहीं है, हम में से कोई भी मूल्यहीन नहीं है, पर हम सब अधर्मी थे, क्योंकि सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। कोई परमेश्वर को नहीं चाहता था, कोई परमेश्वर की इच्छा नहीं रख रहा था। तो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को छुड़ाने के लिए एक बड़ा मूल्य चुकाया, क्योंकि हम रद्दी नहीं थे, हम मूल्यहीन नहीं थे, अयोग्य जरूर थे। आज सोचिए, संसार में अगर कोई पापी व्यक्ति हो, सब उससे कटते हैं, कोई उसके करीब नहीं आना चाहता, कोई उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता, कोई उसे प्यार नहीं करता है। लेकिन परमेश्वर, क्योंकि हमसे प्यार करने वाले हमारे प्रेमी पिता हैं, उन्होंने हमें पाप की कीच में, पाप की गंदगी में यूं ही नहीं छोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बड़ा मूल्य जो अभी मैंने ऊपर पढ़ा था कि क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी चुकाई ना जा सकेगी। तो परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को छुड़ाने के लिए एक मूल्य चुकाया। किसी भी चीज का मूल्य हमेशा कैसे निर्धारित किया जाता है, जब उस चीज को खरीदने के लिए जो मूल्य चुकाया जाता है। आपकी पॉकेट में सपोज 1 लाख रुपया है, अब उस 1 लाख रुपए की बहुत वैल्यू है, पर जब आप मार्केट जाते हैं और आप कोई चीज देखते हैं, कोई चीज आपको बहुत पसंद आ जाती है, वो जो आपके लिए अभी वो 1 लाख रुपए जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको जब सामने वाली चीज आपको समझ में आती है, आप फट से वो 1 लाख रुपया निकाल के देते हैं और आप वो चीज ले लेते हैं उस 1 लाख के अमाउंट के बदले में। तो इस संसार में चीज की कीमत कैसे निर्धारित की जाती है, जब उसके बदले में वो मूल्य चुकाया जाता है,
तो उसकी हम तैयार हो जाते हैं मूल्य देने के लिए, तो उसकी कीमत को आंका जाता है कि वो कितनी मूल्यवान है। हम अनमोल शब्द इस्तेमाल तो करते हैं, इसका वर्णन आज मैं आपको बताऊंगी। जब किसी चीज का मूल्य होता है तो आप पैसे देके उसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब अनमोल कहा जाता है तो अनमोल शब्द का अर्थ है कि धरती की कोई भी नाशवान वस्तु या कोई भी धनराशि, कोई भी नाशवान वस्तु या कोई भी धनराशि जिसे खरीद ना सके, अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में हम कौन हैं? परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। हमारे प्राणों की छुड़ौती हो ही नहीं सकती थी किसी भी चीज के द्वारा, और अंत तक नहीं की जा सकती थी। परमेश्वर ने हमारा मूल्य निर्धारित किया। इस संसार का सारा सोना, सारा हीरा, सारी चांदी, सारे जवाहरात, इस संसार का सारा धन या इनसे भी कहीं अधिक बढ़कर कोई भी मूल्यवान वस्तु हो, वो भी हमारा मूल्य, हमारी छुड़ौती के लिए वो काफी नहीं था। उसके द्वारा हमारी छुड़ौती नहीं हो सकती थी। अगर परमेश्वर संसार का सारा सोना, सारा चांदी, सारे हीरे, सारे मोती भी दे देते तो हमें हमारे पाप से छुड़ा नहीं सकते थे। हमारे प्राणों को, जो पाप के कारण मृत्यु, यानी कि पाप के कारण मनुष्य नरक जा रहा था, तो परमेश्वर उसे छुड़ा नहीं सकते थे। तो परमेश्वर ने इसलिए हमारा मूल्य चुकाने के लिए इनसे कहीं अधिक बढ़कर मूल्य की निर्णय लिया, मूल्य चुकाने का। क्योंकि सारा सोना, सारे बहुमूल्य रत्न और बहुमूल्य जो स्वर्ग में मोतियों के दरवाजे भी हैं, जो कुछ स्वर्ग में भी और यीशु के अलावा जो कुछ था, वचन में लिखा है स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं, बहुमूल्य रत्नों से, बहुमूल्य मोतियों के दरवाजे हैं। तो वो हमारे एक्सचेंज में, या कोई स्वर्गदूत भी अगर हमारे लिए मरता तो वो कीमत हमारा मूल्य नहीं था। मैंने बोला किसी भी चीज का मूल्य निर्धारित किया जाता है जब उसके एक्सचेंज में वो चीज दी जाती है, तो उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। तो सारा सोना, सारा चांदी, हीरे, मोती, बहुमूल्य रत्न, कोई भी चीज आपके और मेरे उद्धार के लिए, छुड़ौती के लिए, हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए मूल्य नहीं चुका सकते थे। इसके लिए और अधिक महान, अत्यंत महान मूल्य की आवश्यकता थी उन्हें। ये परमेश्वर को पता था कि वो मूल्य क्या है, और परमेश्वर को ये मूल्य चुकाना ही था। क्योंकि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी था वो हमें वापिस पिता से मिला नहीं सकता था। हम पिता के साथ एक नहीं हो सकते थे। पाप ने हमें पिता से अलग कर दिया था, पूरी मानव जाति को। पाप के कारण पूरी मानव जाति पिता से अलग हो गई थी, परमेश्वर से अलग हो गई थी, परमेश्वर की महिमा से रहित हो गई थी। और वापिस परमेश्वर से मिलाने के लिए, एक करने के लिए परमेश्वर को इसका मूल्य चुकाना था। इसलिए परमेश्वर ने उससे भी अधिक अनमोल हमारे लिए गिफ्ट को भेजा। किसको भेजा? इस पूरी सृष्टि में, स्वर्ग में, पृथ्वी के नीचे सबसे बहुमूल्य यीशु का लहू है। इससे बहुमूल्य और कुछ नहीं है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करके उस पाप से छूट नहीं सकते जो आपके भीतर, आपके आत्मा में, जो जन्म के साथ, जो पहले आदम से आपके अंदर आया है। और आपके पाप, प्राणों के अंदर जो पाप का रोग लगा हुआ है, आपके आत्मा में जो परमेश्वर का जीवन नहीं है, उससे छुटकारा पाने के लिए और आपके भीतर वापिस परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर आपको अपना मंदिर बनाना चाहते हैं। पवित्र आत्मा का, अपने आत्मा का मंदिर आपको बनाना चाहते हैं। आपके अंदर आके परमेश्वर रहना चाहते हैं। उसके लिए यीशु के लहू से बहुमूल्य और कुछ नहीं है। कोई भी चीज आपका और मेरा मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती थी। किसी भी चीज का मूल्य आपके और मेरी बराबरी नहीं कर सकता था। इसलिए परमेश्वर को हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए
हमारे प्राणों का उद्धार कराने के लिए, हमारे प्राणों की मुक्ति दिलाने के लिए, हमें उस पाप से मुक्ति दिलाने के लिए जो हमारे अंदर, हमारे डीएनए में, हमारे भीतर हर समय बना हुआ था, परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को भेजा, हमारा उद्धार कराने के लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु को भेजा। और जब परमेश्वर आपको देखते हैं तो वो देखकर वो क्या हिसाब लगाते हैं, जब परमेश्वर आपको और मुझे देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि जैसा हम मार्केट जाते हैं, कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो चीज को देखकर हम उसका मूल्य, टैग कुछ भी लगाओ उसके ऊपर, जब आप खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, उसपे जो भी दुकानदार ने टैग लगाया हो, आप अपने हिसाब से पहले देखते हैं कि ये चीज क्या इस मूल्य की है, क्या जो मेरे वॉलेट में या जो मेरे हैंडबैग में जो भी पैसे हैं, जो मेरे बैंक में जो भी पैसे रखे हुए हैं, क्या मैं इसके एक्सचेंज में मैं उसे दे दूं, क्या ये वर्थ है, क्या मुझे इसे खरीदना चाहिए, क्या मुझे जो इस पे कीमत लिखी हुई है क्या मुझे उसको खरीदना चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो परमेश्वर जब हमें देखते हैं तो वो ये देखकर ये हिसाब लगाते हैं कि मैंने इन्हें बचाना है, और कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरा, कोई मोती, कोई बहुमूल्य रत्न, स्वर्ग का कुछ भी, स्वर्ग के बहुमूल्य जो मोतियों के गेट हैं, या इस संसार का कुछ भी, इस संसार की नाशवान कोई भी वस्तु हो, या इस पूरे संसार का धन हो, कोई भी चीज इनके बदले में इनका मूल्य नहीं बनती है। तो परमेश्वर ने हमारा जब हमें देखकर जब हिसाब लगाया तो परमेश्वर ने बहुमूल्य से भी अधिक बहुमूल्य हमें पाया। यीशु, जैसे मैंने बोला, यीशु के लहू से बहुमूल्य कुछ नहीं है, यीशु का लहू सबसे बहुमूल्य है। और परमेश्वर ने जब आपको और मुझे देखा, बहुमूल्य यीशु बहुमूल्य है, और परमेश्वर ने जब हमें देखा तो क्या देखा, बहुमूल्य से बहुमूल्य हमें देखा। परमेश्वर ने यीशु से भी बहुमूल्य, परमेश्वर ने आप में और मुझ में वो कीमत देखी। और क्या किया परमेश्वर ने, आपके लिए और मेरे लिए जो हमारा मूल्य था, उसके एक्सचेंज में उन्होंने अपने प्रिय पुत्र यीशु को दे दिया। हमारा मूल्य यीशु के समान देखा, और हमारे एक्सचेंज में वचन में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, यीशु ने कभी पाप नहीं किया था, यीशु में कोई पाप नहीं था, यीशु बिना पाप के उत्पन्न हुए थे, पाप के साथ उनकी कोई पहचान नहीं थी, वो आखिरी सांस तक यीशु बिना पाप के थे। और जो पाप से अज्ञात था उसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया, ताकि यीशु में होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, यानी कि बिना पाप के हो जाए, सिललेस हो जाए, जैसा कि हमने कभी कोई जस्टिफाइड, जैसे कभी भी हमने कोई पाप ना किया हो। तो परमेश्वर ने हमारे एक्सचेंज में यीशु को दे दिया, ताकि हमें परमेश्वर वापस अपने साथ मिलान कर लें, मेल मिलाप कर लें, हमें अपने साथ एक कर लें। आमेन। आप देख रहे हैं कितने अच्छे परमेश्वर, हमारे कितने अच्छे पिता हैं कि उन्होंने हमारे एक्सचेंज में यीशु को दे दिया, हमें अपने साथ एक करने के लिए। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज हम जब परमेश्वर की सच्चाई को जानते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं, ये सच्चाई जब हमें वचन से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे बदले अपने पुत्र को, अपने सबसे बहुमूल्य अपने प्रिय पुत्र को दे दिया, ताकि हमें वापस अपने साथ एक कर लें। आज भी लोग विश्वास में आ जाने के बाद भी खुद को पापी कहते हैं। कैसी शिक्षा उनको दी जाती है और कैसे वो विश्वास कर लेते हैं। पूरी रीति से अब आप एक नया मनुष्य हैं। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं। अब जो मूल्य यीशु का है वही मूल्य आपका है। आप अब पापी इंसान नहीं है, अब आप वापिस परमेश्वर के साथ एक होकर मिल चुके हैं। आपका 1/3 हिस्सा आत्मा में आप परमेश्वर के जैसे हैं। आप अपनी आत्मा में पूरी रीति से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना दिए गए हैं। आप अपनी आत्मा में शुद्ध हैं, प्रेम किए गए, स्वीकार किए गए, हमेशा के लिए धर्मी ठहरा दिए गए, सिद्ध बना दिए गए, पवित्र ठहरा दिए गए, आशीषित ठहरा दिए गए, परमेश्वर के जैसे हैं आप। और जरूरत कहां है बदलाव की? जरूरत है आपको परमेश्वर की सच्चाइयों को अपने मन में सुनने की
उनकी सच्चाइयों के साथ राजी होने की, आत्मा में नहीं, आत्मा में अब जो पहले डीएनए में पाप था, जो आपके आत्मा में जो आप परमेश्वर की महिमा से रहित थे, अब वहां पर संपूर्ण हो चुके हैं, आप परफेक्ट हो चुके हैं, वहां आप परमेश्वर का जीवन है, वहां पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हैं आप, परमेश्वर ने वहां आपको भरपूर कर दिया है। अब जरूरत है आपको केवल मन में, आपके यहां बदलाव की। और वो कैसे होता है? जब आप परमेश्वर की नई वाचा की सच्चाइयों को सुनते हैं, अपनी नई पहचान के बारे में जितना जानते हैं, जितना आप सुनते जाएंगे, जानते जाएंगे, उतना आपका जीवन एफर्टलेसली चेंज होता चला जाएगा। आज भी लोग विश्वास में आ जाने के बाद अपना समय यूं ही बेकार करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं सुनते नई वाचा के विषय में, नई वाचा की सच्चाइयों के विषय में, परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है, परमेश्वर ने उनके एक्सचेंज में क्या दे दिया, परमेश्वर की दृष्टि में उनका मूल्य क्या है, यीशु परमेश्वर के लिए कौन है, परमेश्वर ने हमारे एक्सचेंज के लिए क्या कीमत चुकाई है, अब परमेश्वर हमें कैसा देखते हैं, अब परमेश्वर में हम कौन है, हमारी नई पहचान क्या है, परमेश्वर हमारे लिए कौन है, वो हमारे कितने भले और अच्छे पिता हैं। वो इन सच्चाइयों पर मनन नहीं करते, मेडिटेट नहीं करते, और क्योंकि वो नहीं करते इसलिए उनका जीवन यूं ही बेकार में व्यर्थ बीतता चला जाता है। कुछ नहीं बदलता उनके जीवन में। बिना विश्वास कुछ नहीं हो सकता। विश्वास सुनने से आता है। जब आप पूरे हृदय से, ये नहीं कि आपने कुछ भी लगा दिया अपने घर में, स्पीकर में चला दिया, खुद घर के काम कर रहे हैं और खुद स्पीकर में उसे चला के इधर उधर करे और वो स्पीकर में चल रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप होल हार्टेडली, पूरे हृदय से आप परमेश्वर के उस नई वाचा के प्रोमिसेस को, ब्लेसिंग्स को अगर आप अपने लिए नहीं सुन रहे हैं और आपका ध्यान किधर है, कभी किधर है, कहीं किधर है, तो आप, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होने वाले, ना परमेश्वर की दृष्टि में आपका मूल्य कम होने वाला है। आपको उसका लाभ उतना नहीं पहुंचेगा जो लाभ परमेश्वर चाहते हैं आपको पहुंचे। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी बहुतायत का आनंद उठाएं। तो आपको अपने लिए बहुत ही पूरे हृदय से परमेश्वर के प्रेम के विषय सुनना है। आपको और कुछ जानने, और कोई, वचन में लिखा है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु द्वारा पहुंची। अनुग्रह की जो सच्चाई है वही एक प्रकाशन है, वही, उसके अलावा दूसरा कोई प्रकाशन नहीं है, और कोई गहरा प्रकाशन नहीं है, और कोई डीपर प्रकाशन नहीं है। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा आप तक अपने अनुग्रह की सच्चाई को भेजा है। आपको केवल अपने जीवन में यही एक प्रकाशन सुनने की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई को। और आप जैसे जैसे उसे सुनते चले जाएंगे, नई अनुग्रह की सच्चाई क्या है? जो नई वाचा, अनुग्रह की वाचा, कौन सी वाचा है? अनुग्रह की वाचा है। अनुग्रह की नई वाचा में जो आपकी सच्चाइयां हैं, आपकी आइडेंटिटी है, आपको उसको खूब सुनने की जरूरत है। और जो भी मैं मैसेजेस देती हूं वो सारे के सारे 100% बिना मिलावट के, अनुग्रह और व्यवस्था की मिलावट नहीं होती है, 100% बिना मिलावट के अनुग्रह की सच्चाई का वचन होता है। एक बार सुनने से काम नहीं होगा। आपको हेडफोन लगा के, ईयरफोन डाल के कानों में आप उस वचन को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप जितनी बार सुनेंगे आपको लाभ पहुंचेगा। क्योंकि मन में जो कुछ भी भरा हुआ है उसको बाहर निकालने के लिए आपको नया अंदर डालने की जरूरत है, नया भरने की जरूरत है। परमेश्वर की दृष्टि में आज आप अनमोल हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप उनकी आंख की पुतली हैं आज। और आज भी परमेश्वर ने अपना काम पूरा कर दिया। आज भी हम अपने आप को पापी, दुष्ट, अधर्मी, गंदे, कचरा, रद्दी, बेकार, हम अपने आप को ऐसा देख रहे हैं। तो आपको अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। और दृष्टिकोण तब बदलेगा जब आपकी मानसिकता बदलेगी। और मानसिकता कैसे बदलेगी? जब आप परमेश्वर के नई वाचा के वचन को बार बार बिना समय गवाए आप उसे अपने लिए सुनेंगे और फिर मेडिटेट करेंगे, तो आपका जीवन, मैं लिख के देती हूं आपको, आपका जीवन
ऐसा क्रांतिकारी रीति से बदलेगा कि हर व्यक्ति आपके जीवन को देख के हैरान हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। तो इस पृथ्वी का जो कुछ भी था वो आपको खरीद नहीं सकता था, इसीलिए परमेश्वर के प्रेम ने चुनाव किया आपको छुड़ाने का। इसीलिए हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए, जो अंत तक चुकाई नहीं जा सकती थी किसी भी चीज के द्वारा, जो भी संसार में दिखता है ना हमें, वो सब नाशवान है। चाहे वो सोना है, चांदी है, हीरा है, मोती है, ये पृथ्वी है, जो भी दिखाई दे रहा है, आकाश है, ये सब नाशवान है। और कोई भी नाशवान वस्तु हमारा मूल्य नहीं निर्धारित किया परमेश्वर ने। न स्वर्ग न पृथ्वी, यीशु को छोड़कर कोई भी वस्तु, कोई भी चीज हमारा मूल्य नहीं थी। यीशु ने हमारे प्राणों की छुड़ौती के लिए अपने आप को, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अपने आप को यीशु ने दे दिया। इसीलिए वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र सारे जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। इसका अर्थ क्या है? दुनिया के लोग अज्ञानतावश नाश हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह की सच्चाई के विषय वो जानते नहीं है। तो ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अपितु अनंत जीवन को पाए। आमेन, हालेलुया, ताकि अनंत जीवन को पाए। पहला कुरिन्थियों 6:20 पढ़ती हूं, बस लास्ट वचन है, खत्म। यहां लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो तुम। क्योंकि आज परमेश्वर हमारे लिए क्या कह रहे हैं कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। क्या दाम दिया गया आपके लिए और मेरे लिए? प्रभु यीशु मसीह का लहू, वो बहुमूल्य लहू आपके लिए और मेरे लिए दिया गया। तुम दाम देकर क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। आमेन। आज हम अपने नहीं हैं, वचन में लिखा तुम अपने नहीं हो। अब ये जो जीवन है ये यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने मोल लेकर खरीद लिया है। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आमेन। अब ये देह पाप में शरीर नहीं है, अब ये धार्मिकता का वृक्ष है, परमेश्वर कहते हैं। अब यीशु की धार्मिकता अब हमारी धार्मिकता है, और अब परमेश्वर की दृष्टि में हम अनमोल हैं। परमेश्वर सारी जिम्मेवारियां हमारी खुद उठाना चाहते हैं। हम जैसे मिस्र से जब इजरायलियों को निकाल कर लेकर आए, परमेश्वर ने सब कुछ उनकी आपूर्ति की, उन्हें अपनी सिक्योरिटी में रखा, उनकी हर आवश्यकता को पूरा किया, उन्हें किसी चीज की घटी होने नहीं दी। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है। व्यवस्था आ जाने के बाद चीजें बदली थी, लेकिन व्यवस्था से पहले परमेश्वर ने सब कुछ अपने अनुग्रह के अधीन उनके जीवन में सारी चीजों को संभाल के रखा था। और अभी यीशु के आ जाने के बाद भी हम व्यवस्था से छुड़ा लिए गए हैं और अब हम अनुग्रह के अधीन ला दिए गए हैं। आमेन। वचन में लिखा है, क्योंकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, हम अनुग्रह के अधीन है, इसलिए पाप हम पर प्रभुता नहीं करता। आमेन। इसलिए पाप अब हम पर प्रभुता नहीं करता, क्योंकि हम पाप से छुड़ा लिए गए हैं, अब हम धार्मिकता में स्थापित कर दिए गए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सब कामों सब कुछ को पूरा कर दिया। और परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम केवल परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास करें। परमेश्वर आपके विषय आपको कैसा देखते हैं, आप उनके लिए कितने प्रेशियस हैं। आपके एक्सचेंज में जो सबसे परमेश्वर का बहुमूल्य था, परमेश्वर ने उसे दे दिया और हमारा मोल निर्धारित किया कि हम कौन हैं, हम क्या हैं यीशु में। और आज परमेश्वर आपसे ये बात कर रहे हैं कि अपने आप को वैसा देखो, वैसा देख मेरे बेटे, मेरी बेटी, जैसा तू मेरी दृष्टि में है। मेरी दृष्टि में तू प्राइसलेस है, अनमोल है। और ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है, ये मैंने साबित कर दिया है। मैंने इसे पूरी रीति से अपना शुभ संदेश भेजकर, सुसमाचार के द्वारा, अपने गॉस्पेल के द्वारा मैंने ये ऐलान कर दिया है कि तू कौन है। आमेन। और मैंने ये भी बता दिया कि मैं कौन हूं तेरा। तो परमेश्वर हमारे बहुत 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 अच्छे, हमारे भले पिता हैं, और हम परमेश्वर की, जैसा यीशु परमेश्वर की प्रिय संतान है, प्रिय पुत्र हैं, आज यीशु के कारण हम भी परमेश्वर की प्रिय संतान है, प्रिय पुत्र ठहरा दिए गए हैं। और परमेश्वर हमसे
पूरी रीति से प्रसन्न है। आमेन, हालेलुया। आप खुश हैं कि आज आप ऑनलाइन थे, आपने आज वचन सुना है। गॉड ब्लेस यू। मैं बहुत खुश हूं कि आपने आज वचन सुना है और आप हर बार आते हैं और आप वचन को, जो कि जैसा मैंने बोला, परमेश्वर कहते हैं अपनी आंख की पुतली के समान, नीति वचन 7 में लिखा है, परमेश्वर के बहुमूल्य वचन को हम प्राथमिकता दें। परमेश्वर हमारे लिए क्या कहते हैं, हम उसे प्राथमिकता दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल वैसा हो जैसा परमेश्वर का दृष्टिकोण है। आमेन, हालेलुया। आगे प्रार्थना करते। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, आज आपने हर सुनने वाले, देखने वाले अपने प्रिय संतान के हृदय में आज आपने बात की है और अपने वचन की सच्चाई को इनके हृदय में स्थापित किया है। और अब से परमेश्वर आप इनकी मदद करेंगे, जब आपसे ये मदद मांगेंगे परमेश्वर, और ये आपके वचन को, जो बहुमूल्य वचन है, जिसमें इनकी सच्चाइयां छिपी हुई हैं, ये आपके वचन को पहला स्थान देंगे, नई वाचा की सच्चाइयों को पहला स्थान देंगे। अब मसीह में इनकी क्या नई पहचान है, इसे पहला स्थान देंगे, तो इनका जीवन आप में एकदम नई ऊंचाइयों पर जाएगा। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ और आप इस वचन के बीज को इनके हृदय में हमेशा सिक्योर रखेंगे और यीशु के लहू में छिपा कर रखेंगे, और ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। आमीन, 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 हालेलुया। आइए प्रभु भोज लेते हैं। और यीशु ने जिस रात हमारे पापों की कीमत वो क्रूस पर चुकाने के लिए जाने वाले थे, पूरे मानव जाति की, उस रात उन्होंने अपने चेलों के साथ ये प्रीति भोज, ये प्रभु भोज का आयोजन किया और रोटी ली। वचन में लिखा है, यीशु ने तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी देह तोड़वाने के लिए दे दी। पाप भी देह तोड़ता है, पाप से देह टूटती है। पाप श्राप लाते हैं, श्राप बीमारियां लाते हैं, कमजोरी लाते हैं, और बीमारी मृत्यु को लेकर आती है। तो तनाव, डिप्रेशन, डर, ये सब हमें तोड़ते हैं, लेकिन यीशु ने अपनी देह हमारे लिए तोड़वाने के लिए दे दी, ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। आमेन। आइए यीशु की देह में से खाते हैं। उसी रीति से यीशु ने कटोरा लिया और कहा, यह कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो यीशु ने अपना सिद्ध और पवित्र लहू हमारे लिए बहाया। यीशु का लहू सबसे बहुमूल्य इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, और वो लहू हमारे लिए बहाया गया ताकि हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पापों से हमें छुटकारा मिल जाए। हमारे प्राणों की छुड़ौती यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने करा दी है, और अंत तक किसी भी चीज से हमारे प्राणों की छुड़ौती नहीं हो सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई हम पर इस तरह से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा, और हमने यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा पाया। आइए प्रभु के इस लहू में से पीते नई वाचा के। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको, हालेलुया। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है,
तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमेन, हालेलुया। आइए आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी मैं। प्रेमी परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हमारे अच्छे और भले पिता। आज के वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपके प्यार के लिए धन्यवाद, क्योंकि आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए बड़े धीरज से, बड़े प्रेम से आप हमें सिखाते हैं। और जब हम आपसे सुनते हैं, आपसे सीखते हैं, आपसे रिसीव करते हैं, तो हमारे जीवन फिर वैसे नहीं रहते, हमारे जीवन नए होते चले जाते हैं, हम महिमा से महिमा की ओर बढ़ते चले जाते हैं। धन्यवाद देते पिता, इन सब को प्रभु अपने सारे प्रियजनों को आपके अनुग्रहकारी हाथों के नीचे देती हूँ। जो कोई भी अगर कोई बीमार है तो मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, आपने इनके लिए कोड़े खाए और आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए थे। ये चंगे हो गए थे उसी समय जिस समय आपने इनके लिए कोड़े खाए थे। हाँ प्रभु, आपने ये डिवाइन एक्सचेंज किया, हम सब के बीमारियां आप पर डाल दी गई ताकि आपकी चंगाई हम रिसीव कर ले। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय इन सब के ऊपर मैं आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर कमजोरी है किसी के भी शरीर में, सिर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक, मैं हर एक कमजोरी को आदेश देती हूँ उनके शरीरों से बाहर निकल जाए। और मैं हर कमजोरी पर मृत्यु का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी के ऊपर मृत्यु की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु, आपका जीवन बहाल होने पाए, आपकी चंगाई बहाल होने पाए। और प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु कि ये आपने संपूर्ण रीति से छुड़ा लिए गए हैं और ये अब आप में हैं, आपसे बिलोंग करते हैं। और अब ये पूरी रीति से आप जैसे हैं, जैसे आप है इस समय स्वर्ग में, वैसे इस समय इस धरती पर यह भी है। धन्यवाद देती प्रभु मैं आपको। अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें हमेशा छिपा कर रखेंगे। अपने इनके आने और जाने पर आप अपनी आशीष को देंगे। प्रभु, आपने कहा तुम घर के अंदर भी आशीषित हो, घर के बाहर भी, ज्योग्राफिकली ये किधर भी हो, पर आपका प्रॉमिस है कि ये आशीषित हैं, ये आशीषित हैं। आपने इन्हें सर बना दिया, पूंछ नहीं, ये ऊपर रख दिए गए हैं, नीचे नहीं। और प्रभु, आपने इन्हें उधार लेने वाली जाति से उधार देने वाली जाति में शामिल कर दिया है। आपका प्रॉमिस है इनके लिए कि तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बनाए, तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में रहोगे जो तुमने नहीं भरे, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, तुम उन दाखलता की बारियों और जैतून के वृक्षों के फल में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। हाँ प्रभु, ये प्रॉमिस है आपका परमेश्वर, और क्रूस पर यीशु के द्वारा आपने इस प्रॉमिस को भी पूरा कर दिया है। हाँ, और आमीन के साथ हम भी इस पर आमीन करते हैं। हम इस प्रॉमिस को अपने जीवन में रिसीव करते हैं और हम आने वाले दिनों में प्रभु हम इस प्रॉमिस का फल खाएंगे। हम धन्यवाद देते प्रभु आपको इसके लिए। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ, ये जहां भी जाएंगे आप इनको गाइड करेंगे, लीड करेंगे और आपकी आपूर्ति इनके जीवन में बहाल करेंगे, क्योंकि अब ये व्यवस्था के अधीन नहीं है, ये अनुग्रह के अधीन है। और अनुग्रह के अधीन आपका अनकंडीशनल प्यार सब कुछ को संभालता है, सब कुछ को पूरा करता है। और प्रभु, आप सब कुछ को संभालेंगे। जो भी बातें इनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, सब बातों को आप सिद्धता से पूरा करेंगे। धन्यवाद। शैतान की कोई गंदी चाल इनके जीवन में कामयाब ना होने पाए। शैतान के सारे झूठ और धोखे को मैं इनकी जिंदगी से तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आप इन्हें अपनी सेफ्टी में, अपनी सिक्योरिटी में आप इन्हें संभाल कर रखेंगे। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका उद्देश्य, इच्छा, योजना इनके द्वारा पूरी होने पाए, आपका जीवन इनमें से बहाल होने पाए। प्रभु, ये जहां भी जाएंगे आपके प्रेम की खुशबू इनके द्वारा सब तरफ महकेगी। ये जहां कहीं भी जाएंगे जय के उत्सव में बने रहेंगे, क्योंकि आपने इन्हें जय के उत्सव में शामिल कर दिया है। धन्यवाद देती परमेश्वर मैं इसके लिए भी आपको, और आपके अनुग्रहकारी वचन इनके मुख से टपकेंगे परमेश्वर, ताकि हर सुनने वाले पर उसका पर अनुग्रह हो। धन्यवाद पिता, और आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय, हर बात में, सब कुछ के लिए बहुतायत होगी। यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुतायत रहेगी। आपका अनुग्रह, शांति इनके जीवन में हर क्षेत्र में बहुगुणित होता चला जाए। जैसे जैसे ये मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाते हैं परमेश्वर, वैसे वैसे ये आप में भी बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और इस प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वचन को सुने बार बार,
ताकि आपका मन झूठ पर नहीं, परमेश्वर की सच्चाई पर विश्वास करना शुरू करे और आप हर दिन परमेश्वर की ब्लेसिंग्स में, परमेश्वर की बहुतायत में, परमेश्वर के प्रोमिसेस में हर दिन जीवन को जिए, विजय में जीवन को जिए। तो दूसरों के साथ भी इस वचन को बांटे। हमारा प्रेम दूसरों के प्रति यही है कि हम परमेश्वर के प्रेम की सच्चाई को दूसरों तक भी पहुंचाएं और ताकि लोग परमेश्वर के साथ वापस मेल मिलाप कर सकें। यही हमारी सेवकाई है, परमेश्वर ने हमें जो दी है, जो पहला कुरिन्थियों 5 में लिखा है कि ये मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी गई है कि हम लोगों का मेल मिलाप पिता के साथ वापस कराएं। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का भी ध्यान रखें और YouTube में जो हमारा चैनल है प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ भी उसे शेयर करें, ताकि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारे उसमें सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ सके। एंड प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। लव यू ऑल एंड टेक केयर। गॉड ब्लेस यू।